हेलो फ्रेंड, मैं साइब स्मार्ट ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज देखिए बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी हुआ कल, जैसे हमने बात किया था कि ओवर स्ट्रेंथ आरएसआई जो था स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। अगर ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन जो था जिसके बारे में हम बोल रहे थे वो ये। और देखिए, हर टाइम फ्रेम का अपना एक आरएसआई जो है काम करता है। अब देखिए, अब ये मान के चलिए ये ऊपरी वाला रेंज में पहुंच रहा है। हो सकता है यहाँ से ये नीचे गिर सकता है। मतलब अब ये रेंज है, अगर इसको ब्रेक इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तब ये ऊपर जा सकता है, नहीं तो फिर एक बार यहाँ नीचे आ सकता है। लेकिन अभी तक आरएसआई जो है वो बेयरिश शो नहीं किया है। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। ठीक, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एक आरएसआई अगर यहाँ लगाते हैं तो आरएसआई का आज ब्रेकआउट है। ठीक, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? ब्रेकआउट है। लेकिन हम लोग ट्रेड तो हम लोग बहुत कम छोटे। हाँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे जाता है तो चांस है। लेकिन दूसरा देखा जाए कि एक यहाँ पे हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है, हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लें। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा है, तो ये जब यहाँ इस जगह पे एक बार रेजिस्टेंस ले लेता है, और देखा जाए तो कि एक रेजिस्टेंस जोन, स्विंग रेजिस्टेंस जोन भी ये वाला है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिख रहा है। तो दोनों का पॉइंट मिलाप यहाँ हो रहा है। तो हो सकता है कि अगर ऊपर जाए तो ठीक। और दूसरा, जो हम सिर्फ ट्रेंड लाइन की जो बात करते हैं, और ये आपके सामने ये ट्रेंड लाइन अगर डाउन साइड की तरफ भी अगर कर रहा है तो हो सकता है नीचे की ओर आ सकता है। नीचे की ओर भी जो हमारा है टारगेट खुला हुआ है। पीसीआर ये आज का नहीं है। ठीक है, इस पीसीआर, ये जो पीसीआर है ये आज का नहीं है। ये एक्चुअली, मतलब एक्चुअली आज के लिए था, पिछले दिन को जो मैंने डाला था। इसलिए अब कल क्या है, कल डेटा बनेगा, उसके बाद से फिर से सब चलेगा चीज। फिलहाल अभी इसी रेंज में बैंक निफ्टी जो है काम कर रहा है। अब ये जब रेंज टूटता है तभी आप कहीं भी, ये जो प्राइस चैनल का जो रेंज बना हुआ है इसी रेंज पे काम कर रहा है। दूसरा, और कल का जो हम है इसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, सिंपल आरएसआई है, 5 मिनट्स पे लगा लीजिएगा और ये 1 घंटा पे भी लगा लीजिएगा। देखते रहिएगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है अगर नहीं टूटता है तब आप दूसरे, मतलब तब तब आपको ये सोचना है। दूसरा, अब देखिए, अब हमेशा एक तो होगा आपको टाइम फ्रेम पे, तो अलग अलग चार्ट को खोल के रख लीजिए ज्यादा, ताकि ज्यादा अच्छा से। और वो, हाँ, और जो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देता है उसको हटा दीजिए। मतलब क्या है कि कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कंफ्यूजन में थोड़ा सा इशू आएगा। दूसरा देखिए, यहाँ कहने को तो यहाँ एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है, ये जोन में रेजिस्टेंस है। अगर कहीं ना कहीं अगर ऊपर खुल के गैप अप होता है, अगर मान लीजिए ये टूट जाता है तभी यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज नहीं तो ये डाउन आने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और डाउन कहाँ तक आ सकता है? 45,327 ये रेंज हो गया। ये जो रेंज है अभी फिलहाल जो, देखिए अभी जो रेंज चल रहा है फिलहाल यही रेंज है। अभी थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ तो बड़ा छोटा रेंज था, धीरे धीरे रेंज जो है बड़ा हो रहा है। ठीक, इधर ऊपर का जो रेंज हो रहा है वो 46,400 के आसपास का रेंज हो रहा है। दूसरा लोअर रेंज जो हो रहा है इधर 45,200 के आसपास का रेंज हो रहा है। तो कल का कारोबार इसी रेंज में रहना चाहिए। ये जो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। और सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही करके काम कीजिए, ज्यादा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। बहुत कम से बहुत, देखिए जितना कम रखिएगा लोग उतना ज्यादा अच्छा है। ज्यादा ट्रेंड लाइन रखने का जरूरत नहीं। दूसरा, कल अच्छा इसका भी एक्सपायरी है, सेंसेक्स का ये भी एक्सपायरी। ये देखिए, सेंसेक्स का ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है, ये इधर वॉल्यूम हो गया, ये ओपन इंटरेस्ट। यहाँ बहुत कंफ्यूजन आपको करेगा। ठीक, इसका कोई माय बाप नहीं। कभी भी भूल के भी सेंसेक्स में सेलिंग ना करें। ठीक है, सेलिंग करिएगा नुकसान हो जाएगा। इसका चार्ट का थोड़ा सा बात कर ले। अब देखिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे है। और दूसरा, इसका एक जोन जो है ये एक सपोर्ट जोन है।
ये देखिए ये एक सपोर्ट जोन है। और बहुत आरएसआई में भी जो है, आरएसआई में भी देखिए एक E8 एक इसका ट्रेंड लाइन हो गया, और जो जाना है वो यहाँ तक जाना है, मतलब 730 के आसपास यहीं पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर स्विंग रेजिस्टेंस देखा जाए तो इस जगह पे भी एक छोटा सा एक और रेजिस्टेंस इस जगह पे भी, ये हम बोलते हैं इसको स्विंग रेजिस्टेंस। तो जब तक अब या तो इस अगर इसको पार करता है, ठीक है, अगर इसको पार करता है तो ऊपर यहाँ तक जा सकता है, अगर नहीं पार करता है, लेकिन अगर पहला रुकावट तो इसी जगह है, अगर रुकना भी होगा तो इसी जगह से रुकेगा। ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो देखिए हर बार इस जगह से रुकावट आ रहा है। और दूसरा चीज है कि स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ये डाइवर्जन तो क्रिएट कर ही रहा है। अब यहाँ से देखिए ये डाइवर्जन था, तो एक गिरावट, एक डाइवर्जन का गिरावट आ चुका है। तो अब फिर हो सकता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक तो डाइवर्जन थोड़ा सा क्रिएट कर रहा है, तो आप हमेशा कॉशियस रहा कीजिए। प्राइस चैनल पे ये अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तभी ये डाउन साइड की ओर आ सकता है, नहीं तो वो इसको टच करेगा उसके बाद डाउन। अगर ये रेंज ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, इस रेंज से जब निकलता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन ऊपर भी ज्यादा नहीं जा सकता। ऊपर एक ट्रेंड लाइन ये है, और इस जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक होगा तब तक अगर ऊपर इसके बाद गया तो नया हाई की ओर जा सकता है। दूसरा हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लिए, निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए निफ्टी का भी सेम है, सब जगह लगभग सेम चल रहा है। देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, इसको हटा दीजिए। दूसरा अभी ये रेंज चल रहा है, अभी इस जो रेंज मान लीजिए, देखिए ये कभी भी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस का है तो ये, अब देखिए ये इस पे लेके आए, लेकिन हम तो कहेंगे कि ये चीज यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्यों रुका, यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करिए ताकि, ठीक है। और ये आज इसको ब्रेक कर दिया है, तो एक रेजिस्टेंस इस जगह पे है 2294 के आसपास, ऊपर खूब से खूब जा सकता है तो 22,181 के आसपास जा सकता है। आरएसआई में ब्रेक कर दिया है, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देखिएगा, तो एक बार हो सकता है कि एक बार इसको टच करे और यहाँ से अगर ये 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे गिरावट आता है तो हो सकता है सब जगह गिरावट होगा, निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, सेंसेक्स भी गिरेगा। तो मान के चलिए जैसे ये सेंसेक्स का जो है, अगर ये होता है तो ये अगर यहाँ नहीं टच करके हो सकता है ये डाउन इधर आ जाए, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता हो तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आरएसआई लगा लीजिए और प्राइस लगा दी बस, और कुछ नहीं। वॉल्यूम भी लगाना है तो लगाइए, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम पे वो सब छलावा है एक तरह का वॉल्यूम। आदमी वॉल्यूम देख के कूद गया, ये भी नहीं कहा, सब अलग बात है, बात वो नहीं है। देखिए वॉल्यूम भी उतना कोई काम खास करता नहीं है, लेकिन मे भी किसी के लिए करता हो, कोई किसी को लगे कि हाँ वॉल्यूम काम करता है, लेकिन हमको तो आज तक नहीं दिखा। आरएसआई का थोड़ा सा ये डाइवर्जन वाला जो पार्ट है वो दिखता है, समझ में आता है कि हाँ भाई ये हो रहा है तो होता है आगे। दूसरा रिलायंस को थोड़ा सा देख लीजिए कि रिलायंस क्या कह रहा है, जो हम लोग का जो हमेशा से रहा है कि भैया हम लोग थोड़ा सा रिलायंस को भी देख लेते हैं। और ये आप ही के सामने है, देखिए ये एक प्राइस चैनल को तो इसी पे चल रहा है, अभी जब इससे निकला नहीं है, इसको हटा दीजिए, इतना इसको करने का जरूरत नहीं है कि अभी इस पे चल ही नहीं रहा है, ये इसी प्राइस चैनल पे चल रहा है, ठीक। हम्म। और आरएसआई में ये अब ऊपर जाने के लिए दिखा रहा है। अब रिलायंस पॉजिटिव हो रहा है एज पर आरएसआई डेटा कह रहे हैं, ठीक है। आरएसआई के हिसाब से ये पॉजिटिव हो रहा है और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया। तो एक नीचे का जो स्ट्रेंथ है ये जो दिख रहा है ये वाला स्ट्रेंथ, तो यही हो सकता है जब तक इस पे है तो एक रेंज में ये चलेगा, आप इसका एक रेंज बना लीजिए, वो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। रेंज बन दे आरएसआई से, आरएसआई सिंपल आरएसआई स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं। दूसरा एचडीएफसी देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक।
बस सिंपल है, एचडीएफसी बैंक भी देखिए वही रेंज में अपना है। कुछ नहीं करना है, आप देखिए कितना अच्छा चार्ट चलता है। अब मान के चलिए अगर ये रेंज छोटा मेरा खींचा हुआ है, तो जब इसे लोअर रेंज पे आ रहा है बाई कर लीजिए। इंतजार कीजिए, थोड़ा देर में ऊपर रेंज में जब भी करेगा 14-15 रुपए दे देगा आपको। यही पेशेंस तो नहीं होता है, लोग जहां मन तहां आता है घुस जाता है, यही गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला बात। देखिए, ट्रेडिंग बहुत कुछ खास है नहीं, है सिंपल, लेकिन मेहनत लगता है। चीजों को देखना पड़ता है, चार्ट देखने का आदत समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से, और आप लोग सीख जाइएगा धीरे धीरे। ठीक। आरएसआई में ये भी ब्रेकआउट कर दिया 1 घंटे के टाइम पे, 5 मिनट तो इसको देखेंगे। और चार्ट को जनरली आप लोग कभी भी इंट्राडे के मकसद से नहीं लिया कीजिए। कोई मान लीजिए लेना ही है, 10 से क्वांटिटी ले लीजिए, 10 क्वांटिटी भी अगर 50 रुपए को मिलता है तो 500 रुपया होता है। अगर लगा के मान लीजिए 14,000 रुपये लगा के 500 रुपये कमा रहे हैं, तो भी वो खराब आई पैसा नहीं है, ठीक है। वो देखा कीजिए आप लोग कितना कम पैसा लगेगा, आप कितना कमा रहे हैं। चलिए इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी कल से हम सोचे हैं कि ऑप्शन का कुछ स्ट्रैडल वगैरह जो अगर है, जो स्ट्रैटेजी कुछ कुछ है, जिसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हेजिंग हो गया, हेजिंग कैसे करते हैं, तो उन सब चीजों पे बात करते हैं। और दूसरा एक मेरा अपना एक हेजिंग का, कैश में भी हेजिंग का एक तरीका होता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे हेज करते हैं, कैश में कैसे हेज करते हैं। अब पता नहीं, देखिए जीरोधा वगैरह में ऐसा ऑप्शन देता है कि नहीं देता है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे ब्रोकर में वैसा ऑप्शन देता है। देखिए हमारे ब्रोकर में जो है, मास्टर ट्रस्ट हमारा ब्रोकर हुआ, उसमें लगभग 4-5 उसमें दिया हुआ है क्या प्रोडक्ट। जैसे एमआईएस दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, सीएनसी दिया हुआ है, उसके बाद एमटीएफ दिया हुआ है। तो वैसे करके आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, और वैसे करके कैश में कैसे हेजिंग किया जाए, उसकी एक नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोग के लिए। और इस कॉन्सेप्ट को हम एक इसका स्पेशल वीडियो बना देंगे, और उस पे बना के दिखाएंगे कि कैसे कैश में काम करें आप हेज करके। हेजिंग जस्ट लाइक ए सीट बेल्ट ऑफ कार। हेजिंग जो है वो कार का लग, हेजिंग का हेज कर देना, यानी अपने आप को इंश्योर्ड कर देना, इंश्योरेंस कर देना। देखिए हम लोग के पास पैसा कम है, तो हम लोग को बचा के भी चलना पड़ेगा ना। अब कुछ लोग का कहना है कि हम अगर हम ट्रेडर हैं तो हम बहुत ज्यादा पैसा, ये तो वो अलग बात है, ठीक है, उस बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन कभी भी है, हेजिंग करके चलिए। बहुत ये मेरा अपना मानना है भैया, पैसा बचेगा ना तो आप भी बचिएगा, और ट्रेडिंग कैपिटल बचेगा तो मार्केट में रहिएगा। पता चला कैपिटल साफ हो गया ना, तो मार्केट से आउट हो जाता है आदमी। इसीलिए पहला तो कैपिटल सेव करना सीखिए, उसके बाद कमाने। यहाँ लोग फर्स्ट दिन से आता है कमाने के लिए, इसीलिए नुकसान करता है कि वो कारण है, वो कमाने को सोच के आएगा। नुकसान के व्यू से माइंडसेट तो नुकसान करना था ही नहीं। अब नुकसान हो गया, क्या कर, दिमाग उसी जगह कंफ्यूज ही आ जाता है। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना रिटेल भाई लोग पैसा बचाइए और सीखने पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जब सीखेगा तभी आपका पैसा बचेगा। और मेरा एक ही हमेशा कहना है कि इस मार्केट के भरोसे अपना घर मत चलाइए। आप लोग अपना घर चलाने के लिए कुछ और जरूर ढूंढिए, सेकेंडरी में इसको रखिए। जब आपके पास 10-15 लाख रुपया, चाहे 20 लाख रुपया, एक सर्टेन अमाउंट लगे कि जिससे आपका आपका घर चल सकता है, तब वो आ जाए, तब जाके आपको इस ट्रेडिंग प्रोफाइल को पूरा फुल टाइम देना है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि।